कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता के, आप सभी के माता पिता के और सभी जितने भी माता पिता हैं उन सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण और 73वां अध्याय 73, बंदी राजाओं की विदाई और भगवान की इंद्रप्रस्थ वापसी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध ने जिन 20,800 राजाओं को जीतकर एक पहाड़ी किले में बंदी बना रखा था, उन्हें जब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया तो उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो रही थी। उनके वस्त्र मैले कुचेले हो रहे थे और भूख प्यास से शरीर दुर्बल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर उन्होंने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और अश्रुओं से उनके चरण पखारे। भगवान के दर्शनों से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उन्होंने अपने अपने ढंग से भगवान की स्तुति की। हे शरणागत वत्सल, आपने हमारा उद्धार करके हम पर बड़ा भारी उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। आपने हमें जरासंध के कारागार से तो मुक्त करा दिया, अब हमें जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर दीजिए। इस भवसागर के दुखों से हम उब गए हैं। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, हम पहले धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। उस अहंकार में हम परस्पर धरती के टुकड़ों के लिए लड़ते थे और इन युद्धों से अपनी प्रजा का ही नाश करते थे। सच्चिदानंद, काल की गति को हम नहीं समझ पा रहे थे। हम भूले रहे कि वह इतनी शक्तिशाली है कि किसी के ताले नहीं टलती। यह शरीर तो रोगों की जन्म भूमि है जो शरीर को धीरे धीरे श्रीहीन कर देती है। यह शरीर तो रोगों की जन्म भूमि है जो शरीर को धीरे धीरे श्रीहीन कर देती है। अब हमें राज्य सुख भोगने की अभिलाषा नहीं है, यह सुख मिथ्या है। अब आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे और संसार में हमें किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। आपकी चरण रज हम सदैव अपने सिरों पर धारण करते हैं। भगवान ने कहा, हे नरपति हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं ही सबका आत्मा और स्वामी हूं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। समय से पूर्व जीवन का अंत कभी नहीं होता है, ये बरोबर याद रख लेना। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सुधारा करने जैसा। अब ऐसा नहीं कि मैं श्री कृष्ण का सुधारा कर रहा हूँ, ऐसा गलत अर्थ मत लेना। मैं गुरुओं को कोट करके बोलता हूँ, जन्म से भी पहले मृत्यु आती है। माँ के पेट में जन्म का हुआ, माँ के पेट में है ना। जन्म तो हम बाद में गिनते हैं, पहले थोड़ी गिनते हैं। जन्म से पहले भी मृत्यु आ सकती है। इस जीवन में अगर अकाट सत्य हो, शरीरों के मामले में, शरीरों के हिसाब से मृत्यु पक्का निश्चित है ही है, आएगी। और आत्मा लेवल पे कभी मृत्यु होती ही नहीं।
आत्मा के हिसाब से कभी मृत्यु झूठी है, होती नहीं है। आत्मा बोलेगी काय की मृत्यु भाई, मेरा शरीर मरा, मैं थोड़ी मरा। शरीर मर गया, लेकिन वो किसकी वजह से? मृत्यु की वजह से, काल की वजह से। लेकिन ये पक्का कर लो, लेकिन जब तक हम शरीरों में पले बड़े हैं, शरीरों में ध्यान है, तब तक डर लगा ही रहेगा। शरीर वाला डर कर जीना पड़ेगा, शरीर में रहने वाला। और जो शरीर के थोड़ा ऊपर उठ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर उठ गया, जो आत्म तत्व में स्थिर हो गया, उसके लिए मृत्यु दिखने जैसे बस ऐसे है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कपड़े बदलने जैसा मामला है, बस कपड़ा बदलना। लेकिन जब तक हम शरीरों में फंसे हैं, तब तक तो यही समझना है कि मृत्यु निश्चित है। यह सुख मिथ्या है सब। भगवान ने कहा, हे नरपतियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं ही सबका आत्मा और स्वामी हूं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। समय से पूर्व जीवन का अंत कभी नहीं होता, ये भी याद रख लेना। समय से पहले कभी कोई मरता नहीं, समय से ही मरेगा। समय से पहले न 1 सेकंड पहले जाएगा, न 1 सेकंड बाद में जाएगा। जहां अच्छा स्थान भी मृत्यु का निश्चित है। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जो गजब का चिंतन था बाबा जी का, और क्या गजब के संत थे। थे तो संतों के लिए नहीं कहा जाता, संत हैं, अभी भी जीवित हैं। अपने पुराणों, अपने ग्रंथों में जो बाबा जी ने लिखा है, स्वामी टेमोराम जी कहीं गए थोड़ी है, मूर्तियों में भी है और हमारे ग्रंथों में भी है। प्रेम प्रकाश अंदर क्या है, पूरा टेमोराम साईं है। अच्छा, इसके लिए हम इसको पत्ते नहीं बोलते। आपको अगर पता हो तो हम बोलते हैं अंग। अंग किसका होता है? हाथ मेरा ये अंग। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। गीता के पेज मत कहो, पन्ने मत कहो, अंग कहो। अंग यानी पूरी गीता ये कृष्ण भगवान ही है और कुछ नहीं है। अंग कहते हैं, सिंधी में भी अंग चलो, पंजाबी में भी आता है अंग। अंग यानी ये जो अभी ये है 714 कृष्ण का अंग है। जैसे हमारे भी अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, माथा है, ये अंग है। ये कृष्ण भगवान, अब आप बोलोगे कृष्ण भगवान के इतने अंग, तो विराट स्वरूप है ना भाई। विराट स्वरूप है तो इतने अंग भी इतने ही होंगे। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र है, वो भी उनके अंग में से गिना जाता है भाई। जब भी अंग यानी उनसे आलिंगन कर लेता है ना, जब भी वो चाहता है भगवान। कहने का मतलब समझना, यहाँ पे जो गुरु कहते हैं ये बराबर समझो इसको। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु समय सर आएगी, समय से पहले भी नहीं आएगी, समय से बाद भी नहीं आएगी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बस बढ़िया, वैसे तो हर चीज उनकी क्या बात है, लेकिन एक चीज जो मेरे दिल को छू गई, उन्हें लकड़े भी तेरे लिए तैयार हैं, आ गए हैं लकड़े भी तैयार हैं, जगह भी पक्की कर ली गई है, सब पक्का है, समय भी पक्का है, लेकिन खाली तुझे पता नहीं है। आगे सब पक्का है, कब जलाया जाएगा, कैसे जलाया जाएगा, कौन जलाएगा, सब पक्का है। तू अनजान है, तू जान ले तो छूट जाएगा। फिर तेरा शरीर मरेगा, तू नहीं मरेगा। ये अगर पक्का हो जाए, वैसे तो हमारा शरीर ही मरता है, हम तो मरते ही नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा लेवल पर नहीं आते हैं ना, तब तक तो हम ही मरते हैं। अब आपने गीता में से बात उठा ली, मैंने उठा ली गीता में से कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। इतना आपने सुन लिया, गैस के ऊपर उंगली रख लेना ना, पता चल जाएगा कि आत्मा अमर क्या है। 1 सेकंड में पता चल जाएगा ना, क्योंकि शरीरों में जीते हैं ना। ऐसे कहते हैं काशी नरेश, ऑपरेशन होने वाला था काशी नरेश का, नाम मैं भूल रहा हूं। काशी नरेश का ऑपरेशन था, डॉक्टरों ने कहा भाई साहब आपको ऑपरेशन, ये वो बेहोश करते हैं ना उस स्थान को, यहाँ पे उस समय पूरा बेहोश कर दिया जाता। ये तो बाद में आया कि जहाँ पे ऑपरेशन है वहां पे थोड़ा कर लो, पहले तो पूरा ऑपरेशन बेहोश करना पड़ता था। तो काशी नरेश को बोला गया भाई आपको बेहोश कर, बोले गाय की इंजेक्शन है, बोले आपको बेहोश करना पड़ेगा। बोले बेहोश करके मैं कुछ नहीं कराऊंगा,
बोले बाबा इतना बड़ा ऑपरेशन है, कैसे कराओगे? बोले फिर एक काम करो, मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता मुझे दो, गीता पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ता जाऊंगा और आप मेरा ऑपरेशन करते जाओ। और ऐसा कहते हैं जीवन में पहली बार डॉक्टरों ने ये देखा होगा, वो जो टीम थी डॉक्टरों की ऑपरेशन करती गई और बाबा जी गीता पढ़ते गए, कोई असर नहीं है। ऑपरेशन पूरा हो गया, फिर बाबा को बोला गया, जब ये काशी नरेश को बोला बाबा हो गया ऑपरेशन, बोले हो गया, ठीक है, बोले ठीक है। ये काशी नरेश उसमें समझो शरीर में फंसा हुआ नहीं। ऐसे ही हमारा विधि जनक राज जी महाराज, जो भी शरीर के ऊपर उठ गया, गुरु अर्जन देव महाराज ऐसे कहते हैं, वो मैं जिस अर्थ में नाम ले रहा हूं उस अर्थ में लेना। मुस्लिम लोगों ने उसके ऊपर वो सब किया था, मारने के लिए पूरी तैयारी थी। अच्छा जून का महीना है, मई जून का महीना है, सूर्य भगवान भी तपता हुआ, फुल गर्मी। अच्छा वहां पे एक जगह रेती पे से रेती गर्म कर दी जाती थी, गर्म करने के लिए रेती रखी गई थी। और बाबा जी को, तो हमारे बाबा गुरु अर्जन देव महाराज को मैदान में बिठा दिया गया। वो रेती गर्म कर करके शरीर के ऊपर डाल दी जाती। कितने फोफले होंगे, कितना क्या होगा, कैसा शरीर जला होगा, लेकिन शरीर जला, बाबा जी नहीं जले। फिर एक शिष्य ने दो चार ने आके कहा, बोले बाबा इनको हम दिखा दें, हम आप कौन है, हम दिखा दें इनको। बोले बेटे तेरे पास ताकत तुम लोगों के पास कहां से आई? बोले बाबा ताकत तो आपकी है ना, आप बोलो तो हमको दिखा दे, हम इनको दिखा दे। बोले बेटे मैं चुप नहीं बोल रहा, मैं चुप रहा हूँ, तो आप भी चुप हो जाओ। शक्ति मेरे में नहीं है क्या इनको जलाने की, लेकिन कुछ बलिदान देना है, इनको कुछ दिखाना है। क्या बाबा जी की बात है भाई साहब। और कहते हैं पूरा इतना शरीर जलता गया, रेती डालते गए, लेकिन बाबा जी अपनी मस्ती में मस्त है। जो शरीर से उठ जाता है ना, शरीर दुख नहीं देता, थोड़ा शरीर से। अच्छा इतना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो पकड़ लो ना कि भाई हम आत्मा है, व्यवहार तो आत्मा जैसा करो ना। किसी ने गाली दी तो शरीर को दी ना, आपके आत्मा को थोड़ी दी। साली को गई है, शरीर को गाली लगती है क्या? अच्छा चलो शरीर को एक बार लगती भी है, आत्मा को लगती है क्या? कभी नहीं लगती। वैसे तो शरीर को भी नहीं लगती। वैसे कहते हैं ना बुद्ध भगवान का, मैंने बात काफी बार आपको बताया, वो बंदा आके कोई गाली देने लगा, अब बुद्ध भगवान तो मजे से बैठे रहे। जब गालियां पूरी हुई तो बुद्ध भगवान ने बोला, बोले बेटे पूरा हो गया क्या, और कुछ बोलना? नहीं बाबा जी पूरा हो गया। आप गजब के इंसान हो, इतना गाली दे दिया, आपको कोई असर ही नहीं है। बोले बेटे एक बात बता, 15-50 बरस पहले आया होता ना, जब मैं गांव में था अपने, जब बुद्ध नहीं बना था, तू आया होता तो तेरे को जवाब दिया जाता। अब तो मैं बुद्ध बन गया हूं, तू बुद्धू है, मैं बुद्ध हूं, दोनों में मेल ही नहीं है। तेरी बातें तेरे पास, मेरी बातें मेरे पास, और मुझे तेरा काम नहीं है। तेरा कभी काम पड़े तो आ जा। मैं बुद्ध हूं, तू बुद्धू, हम बुद्धू है ना भाई साहब। जिसने पा लिया वो बुद्ध बन गया, और जो नहीं पाया वो बुद्धू है। तो बुद्ध भगवान के उस बुद्धू ने कहा, बोले बाबा आपको कोई असर नहीं पड़ता? बोले छोड़ उस बात को। बोले अगले गांव में जहां हम गए थे ना, वहां पे उन लोगों को प्रसाद लेके आए खाने के लिए। अब इससे पहले हमने भरपेट कहीं खा लिया था, तो हमको खाना नहीं था, हमने वहीं पे छोड़ दिया। तो खाना कहाँ गया होगा? बोले आपस में बांट लिया होगा बाबा, इतना भी आपको पता नहीं है। बस बोले बेटे वही है, इतना ही रुक जा। तूने जो गालियां दी है ना, वो भी हमने ली नहीं है, यही पड़ी है, उठा ले तेरा माल वापस। ये हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन है कठिन। मन को मनाना बहुत कठिन है। पता नहीं मन, एक संत कहते थे, बोले ये लूली को समझा लो सब समझ गया। लूली यानी हमारी जबान, खाने पीने में भी समझती नहीं है, बोलने में भी समझती नहीं है। काफी बार मैंने देखा है लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है लोगों का। थोड़ा पैसे वाला होगा ना, तू करके बोल देगा, अरे भाई काय को तू कर रहा है भाई साहब, तू कारा क्यों कर रहा? लेकिन पैसे की मस्ती है। मैं तो, मुझे तो कोई बोलता है तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों तू कारा बोलता है? 5-25 हजार दे दिया है क्या तूने मुझे? खड्डे ही से तू कारो कर, वो कोई वांधो ना है। अब आप बोलोगे 20 लाख में आपको तुकारा कर सकते हैं, वो देने वाला नहीं है, मुझे पता है।
वो देगा और मैं लूंगा, ऐसा भी है नहीं। अपनी तो राजा ही है भाई, राजाशाही जीवन है। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। क्या चाहिए इंसान को? 2 रोटी चाहिए, बाकी तो जितना भी पैसा आएगा सब छोड़ के जाएंगे। कई बार तो खाना नसीब में नहीं होता भाई साहब, खाना पड़ा रहता है, आदमी चला जाता है कि नहीं जाता? अच्छा, कई बार तो कोमा में रहता है इंसान, खाना पीना बंद, शरीर चालू है, खाना पीना बंद, और डॉक्टर जो देगा वही लेगा। वो डॉक्टर क्या देगा वो तो उसको मालूम। दाना पानी बंद हो जाता है, इंसान जिंदा रहता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है दाना पानी बंद है। अब देखना, कई बार बुजुर्ग आदमी घर पे पड़ा हुआ है, 15 दिन से कुछ नहीं खाया, वैसे एक दिन का खाना नहीं मिले तो आदमी चिल्लाने लगे। कहने का मतलब समझना, मृत्यु अकाट सत्य है, समय सर आएगी, लेकिन वो समय कब आएगा वो पता नहीं है। समय से पहले अगर सुधर जाए ना तो जहाज में चढ़ गए। फिर टेवराम साई नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो आपको जहाज अच्छा लगे, जिसमें आपको जगह मिल जाए। शंकर नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। अरे शांति नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार, कोई दिक्कत नहीं है। शांति भी भगवान का ही नाम है भाई। शांताकार गुजर शहर, बात बरोबर समझना। कभी जीवन में इतना कर लो तो थोड़ा शरीरों से ऊपर उठ जाओ। ये लोभ लालच काम क्रोध थोड़ा ऊपर उठो इससे, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अब आगे ऐसे कोई जलाने के लिए कोई आएगा तो आप उसको जलाने भी थोड़ी दोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम कोई गुरु अर्जन देव महाराज नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो है ना, कोई गाली दे थोड़ा अपनी मस्ती में रहे। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि चलो गाली दे दी, आपने भी गाली दे दी, लेन देन हो गई, लेकिन फिर दुश्मनी चालू रहती है, ये और उससे खतरनाक। ये भी थोड़ा सुधारा कर लो। भगवान करे कि हम हमारे ऊपर किसी के बोलने से कोई भी बोले तो हमारा असर नहीं हो। चलो इतना भी नहीं हो ना, तो किसी ने आपको बोल दिया या आपने किसी को बोल दिया, फिर उसकी दुश्मनी तो मत रखो ना भाई। दुश्मनी किस चीज की, ये मेरी समझ में अभी तक ऐसे आता नहीं है। मान लो कि भाई साहब ये तुलसी भाई हमारे मित्र हैं, तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने कुछ गलत कर दिया, तुलसी भाई ने कुछ जवाब दे दिया, या गलत साहब जवाब दे दिया, या गलत बोल दिया, या तुलसी भाई ने गलत किया मैंने बोल दिया, उन्होंने गलत किया मैंने बोल दिया, मैंने गलत किया उन्होंने बोल दिया, तो लेन देन हो गई ना पूरी। फिर दुश्मनी किस चीज की? और एक बात याद रखना, ये दुश्मनी है ना हमारे जन्मों बिगाड़ देती है, ये दुश्मनी बिगाड़ देती है। और ये दुश्मनी पूरे पता नहीं कितने जन्मों तक चलती रहती है। आप कभी घर में देखना, आपका कोई बिना कारण का कोई दुश्मन होगा, आप उसको कुछ भी देते रहो, कभी आपसे राजी होने वाला नहीं है। घर में भी होता है, बाहर में भी होता है। हमारी कई नीति में किसी संत ने बताया, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन मस्त बताया। बोले कहीं भी आप जाओगे ना, बिना कारण का एक दुश्मन आपको मिल जाएगा। आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन बिना कारण का दुश्मन मिल जाएगा। अच्छा, एक दूसरा मिलेगा, वो दोस्त मिल जाएगा। आपने उसके तक अभी तक कुछ किया नहीं है, दोस्त बाद में मिलेगा, लेकिन बिना कारण का दोस्त भी मिल जाएगा। आपको ध्यान होगा, आप कहीं यात्रा में भी जाते हो, ट्रेन में भी बैठते होते, होता है बिना कारण का एक आपको पता नहीं कि उसकी शकल अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा दो झापड़ मार दो, इसको दूर कर दो। हाँ होता। और ये क्या है? कुछ पुरानी आत्मा है। हाँ होता। अच्छा, बिना कारण का कोई दोस्त बन जाता। अब वो हमारी माताएं तो गजब की होती है, एक ट्रेन में बैठी रहती है, वो जब उसका उतरने का समय आएगा, रो के एक दूसरे को गले लगेगी जैसे वो बिछड़ी हुई बहन मिल गई हो। हाँ, कभी झगड़ा भी कर लेती है किसी से। हाँ, देख लेना, होता है कि नहीं। एक को पूरा खाना खिला देगी और एक को लगेगा कि 2-4 लाफा मार के उसको उतार दूं ट्रेन में से। ये दुश्मनी पुरानी चल रही है, किसी जन्म की थी, अब वो दुश्मनी आगे बढ़ी। और दोस्ती पुरानी थी, वो आगे बढ़ी। लेकिन बराबर समझना, दोस्ती में से तो कभी भी आप छोड़ सकते हो, आज से दोस्ती बंद। दुश्मनी से हम ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। आप कभी, हमारे वो मिच्छामी दुक्कड़म आता है, मैं हंसता हूँ। मेरे दोस्त थे, अभी तो वो पुराना सब चला गया, तो हम लोग जाते थे उनके साथ। अच्छा, मिच्छामी दुक्कड़म यानी माफ करो। अच्छा, मिच्छामी दुक्कड़म माफ करो किसको बोलते हैं मालूम है? अपने भाई को बोलेगा जिसके साथ अच्छा संबंध है।
अपने बेटे को बोलेगा, भाई को बोलेगा, बीवी को बोलेगी, बीवी को बोलेगा, या बीवी पति को बोलेगी, मित्रों को बोलेंगे, दुश्मन को कभी नहीं बोलेगा मिच्छामि दुक्कडम। संतों जो लाए थे ना, वो लाए थे दुश्मनों के घर पे जाओ और उनको पैर छू के बोलो मिच्छामि दुक्कडम। संत लाए थे इतना बढ़िया माल, लेकिन डाल दिया कचरे में। मान लो 1 वर्ष के अंदर पूरा जिसके साथ गलत किया, या उसने आपके साथ गलत किया, या आपने उसके साथ गलत किया, मिच्छामि दुक्कडम का दिन आया, जाके बड़ा है तो पैर छू लो और छोटा है तो हाथ जोड़ के मिल दो, भाई साहब मिच्छामि दुक्कडम, माफी मांग लो। लेकिन मुझे पता है 99% लोग, मैं अधिकार से बोल रहा हूं, मुझे पता है दुश्मन को गले लग के उसके पैर छू के मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलेगा। जिसके साथ व्यवहार बढ़िया चल रहा है उसको बोलेगा मिच्छामि। अब ये तेरे से कोई नाराज थोड़ी है, जो नाराज है उसके पास तो तू जा नहीं रहा। संतों ने किया था जो दुश्मनी मिट जाए इसके लिए, लेकिन हमारी दुश्मनी तो चालू ही रहती है। बात बराबर समझना, मिच्छामि दुक्कडम यानी दिल से हो जाना चाहिए। और मिच्छामि दुक्कडम 1 बरस के बाद नहीं, अभी अगला बरस आएगा कि नहीं आएगा, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पल पल किसी के साथ हो जाए और बोलचाल हो जाए। अच्छा, आप दूध लेने जाते हो, दूध ले लिया आपने, दूध वाला कभी वापस घर पे आके ले बोलता है भाई दूध का क्या किया? आप बोलोगे क्या बोलना चाहते हो? आपने पैसे दिए, दूध आपका हो गया, कुछ भी हो गया, फिर आप उसको फेंक दो, कुछ भी करो, आप मालिक हो इसके। किसी ने गलत किया, आपने गाली दे दी, या आपने गलत किया, सामने वाले ने गाली दे दी, लेन देन पूरी हो गई ना, फिर इसको आगे क्यों बढ़ाएं भाई? लेकिन बढ़ाता है इंसान, लंबी चौड़ी बढ़ाता है, फिर दुखी हो जाता है। मैं फिर दोहरा दूं, सबसे बढ़िया खतरनाक कोई दोष हो ना तो दुश्मन है, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। दोस्ती भी मारती है, लेकिन दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी मारती है। तो दुश्मन कभी किसी को मत बनाओ, न किसी के बनो, न किसी को बनाने दो। उसको पूछो भाई क्या तेरी तकलीफ है? फिर है दुर्योधन तो हाथ जोड़ के थोड़ा खिसक जाओ। हमारे सिंधी में एकड़ो पहाको तो मस्त, ढाढे खोंडर पासो डई लंग, लंगी करे आयो आसाने भाई कहां छी ढाढे खोंडर पासो डई लंग। हसत को अगर ये जीवन में आ जाए ना, आनंद आ जाए, तो यहाँ पे इसको बराबर सुन लेना। इसलिए उसकी चिंता मत करो। समय से पूर्व जीवन का अंत कभी नहीं होता, लेकिन समय से पहले समय जो है उसका सदुपयोग कर लो। इसलिए तुम लोग धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करो। अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। आत्मस्वरूप यानी आत्मा, लेकिन काफी बार मैंने कहा है आत्मस्वरूप तक पहुंचने के से पहले होता है आत्मनिरीक्षण, मैं कैसा हूं। जब तक ये पता नहीं चलेगा, इसको लिफ्ट मान लो, इसको सीढ़ी मान लो, आपकी मर्जी। लिफ्ट मान लो तो भी बढ़िया है, नहीं चढ़ सकते हो तो इसको लिफ्ट मान लो, और चढ़ सकते हो तो सीढ़ी समझो। आत्मनिरीक्षण, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ये धर्म में प्रवेश करते हैं, और दूसरे कहते हैं ये पाप में प्रवेश करते हैं। तो खुद को चेक करो। अगर दूसरा खराब लग रहा है, दूसरों का चिंतन चल रहा है, तो समझो ये पाप में चल रहे हैं। और खुद का चिंतन चल रहा है कि मैं कैसा हूं, तो ये पुण्य में प्रवेश हो रहा है। अपने आत्मस्वरूप को पहचानो और अपना मन मुझ में लगाकर ब्रह्म पद को प्राप्त करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र प्रदान कराए और स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके उपरांत उन्हें सम्मानित करा के उनकी राजधानियों में भेजने की व्यवस्था कराई। इस प्रकार वे सभी भगवान श्री कृष्ण की उदारता का स्मरण करते हुए अपने अपने राज्य में चले गए। राजन, इस प्रकार उन्हें भेजकर भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। धर्मराज, कभी न कभी लौटना ही पड़ेगा, यहां से भी लौटना पड़ेगा, लौटना ही है। लौटने से पहले सुधर जाए ये इंसान है, नहीं सुधरे तो फिर 84 लाख योनियों में उसमें भी फिर लौटना पड़ेगा, लौटना तो पड़ेगा। समझदारी से लौट जाए तो बढ़िया है। धर्मराज ने जब जरासंध के मारे जाने का समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। 74वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, कृष्ण जरासंध का वध करा के
तुमने राजस्व यज्ञ का एक बड़ा कांटा रास्ते से अलग कर दिया। अब आप राजस्व यज्ञ के लिए यज्ञ कर्मों में निपुण वेद पाठी ब्राह्मण और आचार्यों को निश्चित करने में मेरी सहायता करो। ये शिशुपाल है कौन जिसको अभी मारने वाले हैं? शिशुपाल है बुराइयां को मारेगा कौन? कृष्ण मारेगा। हमारी ताकत नहीं है, बुराइयां हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब बैठ के रोज परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अब देखना किसी भी भगवान के हाथ में एक शस्त्र होता है। देखो आपके हाथ में शास्त्र होगा ना, शास्त्र है नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप घर में पढ़ रहे हो गीता, ये शास्त्र है। शास्त्र अगर आपने पढ़ा है ना तो भगवान की रक्षा, भगवान का शस्त्र आपकी रक्षा करेगा। लेकिन शास्त्र होगा तो देवी देवता आपकी शस्त्र से रक्षा करेंगे। शास्त्र नहीं होगा तो वो शस्त्र चलाने वाले नहीं है। अब देखना ज्यादातर भगवानों के हाथ में शस्त्र होता है, वो मारने के लिए थोड़ी होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना प्रयास कर लो, नहीं मिटे ना, फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, अब ये बहुत दुष्ट है, हमसे नहीं मारने वाले। गुण अवगुण गुणों से मारे जाते हैं, और गुणवान कौन है? GODD आपको मैंने बोला है, उसमें से होता है गॉड, GOD। गुण जब बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। लेकिन कब? जब गुण होंगे तो। गुण नहीं होंगे तो फिर DOG, वो तो आने वाला ही है, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने निमंत्रण भेजकर श्री कृष्ण, द्वैपायन व्यास जी, भारद्वाज मुनि, सुमंतु ऋषि गौतम, असित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सर्वश्री ऋषिवर, चवन, कणव, मैत्रेय, कवश, तृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमत, जैमिनी, कुर्तु, पैल, पराशर, गर्ग, वैश्यापायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, कितने कितने संत थे भाई। आजकल तो जीवन में संतों का समझो अकाल जैसा हो गया, अकाल जैसा हो गया। अब बोलोगे कहाँ चले गए संत? संत हैं लेकिन हमारी आंखें पहचानती नहीं है, हमारी आंख में धुंधलापन आ गया, इसके लिए आंखें पहचानती नहीं है। आज आंखों में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया, संत को पहचानना चला गया। नहीं तो संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। शिष्य अगर बराबर हो जाए ना, शिष्य की तत्परता हो जाए, शिष्य की तन्मयता हो जाए, शिष्य एकदम तैयार हो जाए, गली गली में गुरु मिल जाता है और सच्चा गुरु मिलता है। लेकिन कब? शिष्य जब पूरा तैयार होता है तब। और एक बात याद रखना, गुरु आ जाए ना, आपको अंदर से पता तो लगेगा ये हमारा गुरु है, पता तो चलेगा, लेकिन वो अभिमान है ना, आपको थोड़ा समझने नहीं देता। गुरु को, परमात्मा के चरणों में तो प्रार्थना ये भी किया करो, जब सच्चा गुरु सामने मिल जाए ना, बाबा पता चल जाए कि ये मेरा गुरु है, पता चल जाए। और अर्जुन को पता चल गया ये बाबा जी मेरे गुरु हैं, गीता खुल गई और पूरा सबका, अर्जुन का तो उद्धार हो ही गया, लेकिन दुनिया का उद्धार हो गया। गुरु समझने में गलती मत करना। और कई बार अरे पुराने गुरु देखो ना, लंगोटी पहन के बैठे होंगे, कई बार तो लंगोट भी नहीं होगी, नंग दड़ंग बाबा। संत की जात न पूछिए, और मैं तो कहता हूँ संत के कपड़े भी मत देखो, तो चड्डी में भी आ सकता, लंगोट में भी आ सकता। संत को अपने माप से मत मापो। संत यानी ऐसा उसका तिलक होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो संत कभी किसी पैरवेश में बंधन में बंधते नहीं है। हाँ बंधते हैं, ऐसा नहीं कि संत नहीं पहनते, लेकिन बंधे नहीं रहते हैं। कभी यूनिफॉर्म पहन लिया तो पहन लिया। कल परसों में कहीं सत्संग कर रहा था, शायद राजकोट की बात है, राजकोट में मैं सत्संग कर रहा था, वहां भी एक चीज मैंने बोली, ये बराबर समझ लेना। स्कूल में आप जाते हो ना, जितने भी गए होंगे यहाँ देखा होगा, स्कूल में 6 दिन यूनिफॉर्म का होता था, एक दिन बिना यूनिफॉर्म का होता था। इसका कारण क्या, मतलब क्या?
वो दिखाया जाता है कि यूनिफॉर्म हो ना हो, पढ़ाई जरूरी है। यूनिफॉर्म कभी न भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बढ़िया, बूट हाई क्लास का, यूनिफॉर्म बढ़िया, वो भी हाई क्लास की, हर चीज बढ़िया, और पढ़ाई घटिया। वैसे आजकल पढ़ाई तो बढ़िया है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन एक मैं अर्थ समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां बढ़िया पढ़ाई है, लेकिन सत्संग में कहाँ पढ़ाई है? सत्संग में पढ़ाई है, गिर जाते हैं। सत्संग में पढ़ा हुआ है, मैं अर्थ बदल दिया अगर आपको ध्यान हो। सत्संग में हम पढ़े रहते हैं ना। मैंने काफी बार आपको कहा, फिर मैं दोहरा दूं, क्योंकि ये मेरे मन के करीब है। जितना झगड़े में नाटक करते हो ना, पूरा तन्मयता से करते हो, उसे पूरा सत्संग में लेके आओ। लड़ने की जितनी भी आपकी स्टाइल है, सब सत्संग में लेके आओ, और सत्संग के जितने भी नाटक है, लड़ने में लेके जाओ। जिंदगी में एक भी झगड़ा कर नहीं पाओगे। सत्संग के बीच में आपको पानी पीना होगा, उठ के चले जाओगे। सत्संग के बीच में बाथरूम जाना होगा, चले जाओगे। सत्संग के बीच में किसी से बोलना होगा, बोल लोगे। ये सब नाटक आप लड़ाई में करो। अपनी बहू को बोलो, रुक जाओ, बोले पानी लेके आओ, फिर हम झगड़ा करते हैं। कर पाओगे क्या? सत्संग में क्यों नाटक ला रहे हो भाई साहब? सत्संग के बीच में पता नहीं कौन कौन से नाटक चलते हैं। बीच में बाथरूम भी चली जाएगी माता जी, इधर उधर भी जाएगी, फोन से बात भी करके आएगी। गुस्से में कभी आपने मोबाइल उठाया? फिर क्या बोले कि भाई जरूरी था ना, तो झगड़े में जरूरी था कि नहीं? और मैं तो बोलता हूं, तो लो, झगड़े में तो लेना चाहिए मोबाइल, झगड़े में बाथरूम जाना चाहिए, झगड़े में मोबाइल लेना चाहिए। हर चीज जो सत्संग में आप नाटक करते हो ना, वो झगड़े में करनी चाहिए। मेरी तरफ से छूट है। और जो झगड़े के समय पूरी तन्मयता होती है ना, वो यहाँ लेके आ जाए। देख लो फिर क्या होता है। एक ही सत्संग आपका जीवन बदल सकता है। वैसा बराबर के नहीं? कितने नाटक होते हैं, आधा घंटा बैठना होता है, उसके अंदर मोबाइल आ जाएगा, इधर उधर से बात हो जाएगी, फिर कोई आ जाएगा। एक अगर आदमी वहां से आवाज कर ले, सबकी नजर वहां चली जाएगी। फिर बोले वो तो आवाज आई इसके लिए ना। अच्छा, तो झगड़े में अगल बगल कुछ आवाज चलता है कि नहीं? चलता है। फिर मैं दोहरा दूं, झगड़े वाले नाटक पूरे, ये सत्संग वाले पूरे नाटक झगड़े में लेके आओ। जिंदगी में एक भी झगड़ा कर नहीं पाओगे। और जो तन्मयता से सत्संग, ये तन्मयता से हम झगड़ा करते हैं, वो तन्मयता, वो प्यार, वो तालावेली। कई बार ऐसे झगड़े में कहता आज अभी तो मातो के देखा रहे शरीर में, चलो ना आज तो न शरीर में। अच्छा, कभी बोलते हुए आज तो मैं सत्संग को नहीं छोड़ूंगा, आज तो पूरा मैं सत्संग बराबर दिल से बैठ के सुनूंगा। कभी ऐसा दिल में किया? नहीं किया, इसके लिए कुछ मिलता नहीं। और वहां पे झगड़े में से हम जीत के आ जाते हैं, वहां पे हार के भी हो, फिर कहते हैं अन्या तो अजी तो वहां मस्त देखा रहे शरीर मस्त। कभी सत्संग में भी ये करो ना भाई साहब। और मैं फिर दोहरा दूं, मैं कुछ नए नियम नहीं दे रहा हूं। उधर वाले इधर डाल रहा हूं, इधर वाले उधर डाल दो, बस इतना ही है। बराबर के नहीं? ये कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं करने आता है। जो आप करते हो वही मैं कह रहा हूं। बीच में आप बाथरूम जाते हो तो वहां क्यों नहीं बीच में जाते हो? जाओ ना भाई, किसी ने मना किया? अच्छा, बीच में कोई आ गया, मान लो कि किसी के साथ झगड़ा चल रहा, बीच में कोई आ गया तो 2 मिनट उससे भी बात कर लो, फिर झगड़ा करो वापस। और गारंटी से मैं बोल सकता हूं, फिर आप झगड़ा कर नहीं पाओगे। इसी तरह जब आप सत्संग के बीच में बोल देते हो ना, तो आपका भी सत्संग चला जाता है, दूसरे का भी चला जाता है। ये भी होता है भाई साहब। फिर मैं दोहरा दूं, जो आपको मैंने बोला, अपने मन में याद रखो। और ये झगड़े के टाइम अपने मन में याद रखो, मुझे बाथरूम आई है, मैं जा रहा हूँ, उसको बोलो रुक जा भाई, इस पे एक मिनट इमरजेंसी है, थोड़ी फटा के आ जाता, फिर तब तक तू भी पानी पी के आ जा। क्या मजा आ जाएगा जीवन में लड़ने का, हंसत उंगा जाएगा। और ये दिल से सोचना है, खाली मेरे बोलने से आप ऐसे उड़ा मत देना। रात को सोते समय सोचना कि करने जैसा है कि नहीं है। अब कभी घर में, और मैंने किया है, अब मेरे घर पे आओ, मेरे बच्चों से आके पूछो, मेरे बड़े जो भाई हैं उनके बच्चों से पूछो, बोले कभी कभार ये नाटक कर लेता है। मजन को भीज है वहां अंदर आचा वो भिड़ौता तो कहे नशरी नो मजमा वो पेरे भाई का रेलवे नो इच्छरे भिड़ो। मैं फिर दोहरा दूं, ये अगर इतना करना आ जाए ना, करते तो हम सही है ना, ऐसा थोड़ी नहीं करते।
लेकिन वो आप मान लो कि भाई खीर आपने बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन उसमें नींबू डाल दिया है, बस ये है। बैठते तो है ना सत्संग में, लेकिन फेल होके उठते हैं। लेकिन बराबर अगर पास हो जाए तो आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा बैठना ही है, तो बैठ के अगर सुना जाए तो, ध्यान से सुना जाए तो, बराबर के नहीं। ऐसा थोड़ी कि आपको उस समय कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं। अच्छा 2 मिनट अगर आपने किसी से बात नहीं की मोबाइल, हमें फिर दोहरा दूं, कहीं इमरजेंसी है, वो बात अलग है। वो आपको अपना अंदर पता होना चाहिए कि इमरजेंसी है कि नहीं। अब जब भी सत्संग में बात करो ना, थोड़ा मन में पहले सोचना, जरूरी है क्या। अंदर से कहा अभी कहीं बच्चा बाहर कहीं राह देख रहा है, अब उसको फिर कहीं, वो आपको पता कि जरूरी है कि नहीं। वो मेरे कहने से होगा नहीं, आपको पता है। लेकिन अगर ईमानदारी से देखो ना, 80 से 90% तो जरूरत, इतना कोई जरूरी होता नहीं है। समझ जाए तो आनंद आ जाए। फिर मैं दोहरा दूं, पूरा ध्यान लगा के जितना आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं ना, पूरा डूब जाओ, भूल जाओ दुनिया को। परमात्मा जल्दी मिल सकता है, और परमात्मा मिले न मिले, परमात्मा की तरफ से शांति गारंटी से मिल सकती है, आनंद गारंटी से मिल सकता है। कई माताएं मुझे कहती है भाई साहब यहाँ पे सुनते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे जल्दी समय बीत गया। होता है कि नहीं? कितनी बार माताओं ने कहा। अब वो बार बार समय अगर देखती रहेगी फिर तो मजा चला जाएगा, लेकिन अगर पूरा डूब जाओ ना तो कहाँ। अरे बीच में मैंने कहा ना कि राजकोट में मैं जाके सत्संग किया 1.5 घंटे, 1.5 घंटा मुझे दिया गया था, पूरा सत्संग हो गया। वहां पे जो बाबा जी हैं, उन बाबा बालक राम की वर्षी थी, तो वहां पे जो कर रहे थे वो मेरे पास आए, बोले भाई साहब यहाँ पे अभी कोई उठ नहीं रहा। बोला मैं थोड़ी उठाऊंगा, वो खुद उठेंगे। बोले दोबारा चालू करो। फिर 1.5 घंटा दूसरा चला, 12:30 1 बजे तक सत्संग पूरा होगा। और शायद पहला सत्संग जिंदगी में मेरे आया जो डिमांड पे सत्संग किया गया, पब्लिक की डिमांड पे किया गया। क्या गजब के लोग होंगे भाई साहब। बोले सूरत से आए, 1.5 घंटा सुनाया, कम लगता है, 1.5 घंटा और चला। और फिर लास्ट में भी आप यकीन करो न करो, वहां पे भी मैंने पूरा किया। पूरा पंडाल भरा हुआ था, कम से कम 250-300 लोगों। कहने का मतलब क्या है, पूरा जब डूब जाते हो ना तब जाके इंसान पास होता है। तो सत्संग में बैठ के कभी फेल मत होना, पास होके उठना। तो यहाँ पे संतों के नाम लिए गए, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुनछंदा, वीरसेन और अकृतवर्ण आदि को बुला भेजा। इनके अतिरिक्त हसनापुर से पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है इसके लिए सबको बुलाया जा रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर। क्या महात्मा, कभी विदुर नीति पे चलाएंगे, बीच में मैं कभी लेके आऊंगा विदुर नीति। क्या गजब की विदुर नीति है भाई साहब, गजब की। 12 नियम है और नियमों के अंदर दूसरे नियम है, कभी बैठ के मैं आपको सुनाऊंगा, कभी मौका मिला तो। क्या विदुर नीति है भाई। धृतराष्ट्र को कहा था विदुर महात्मा ने कहा था कि दुर्योधन को मार डाल, नहीं सबको मरवा देगा, इसकी वजह से पता नहीं कितना हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह था अपने बेटे में, नहीं मरवाया। और वो एक को मार देते ना तो पूरा कुछ अलग हो जाता, महाभारत करना नहीं पड़ता। और शायद भीष्म पितामह जिंदा होते, क्योंकि उसको तो इच्छा मृत्यु थी ना, बराबर के नहीं। और शायद अश्वस्थामा फिर अच्छे से रहता, क्योंकि उसको भी वो था, अमरता का वरदान था। लेकिन ये एक दुर्योधन की वजह से कितना खटराग हो गया। और ये एक को अगर धृतराष्ट्र महात्मा विदुर के कहने से इसको मरवा देता तो। और जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूं महात्मा विदुर ने किसी को मारने के लिए कहा, क्योंकि जहर है, जहर को मारना ही पड़ता, निकालना ही पड़ता। अगर विदुर की बात समझ जाता धृतराष्ट्र, आनंद आ जाता। महात्मा विदुर दुर्योधन आदि पुत्रों और अन्य परिजनों को बुलाया। राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेने के लिए राजा, मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वहां आए। ऋतुध्वज ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से सोने के हल से यज्ञ भूमि को जितवाकर शास्त्र अनुसार उन्हें यज्ञ करने की दीक्षा प्रदान की। एक बात याद रख लेना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, या तो शास्त्र में आ जाओ या तो दुनिया का शस्त्र आपको मार डालेगा।
भगवान के शस्त्र के शरण में जाना है आपको बचाने के लिए, तो उनका शास्त्र जरूरी है। शास्त्र में आ जाओ, शस्त्र कभी मार नहीं पाएगा, और भगवान का शस्त्र आपकी रक्षा करेगा। वो आपका तलवार है, ये सब शस्त्र है, भाला है या ये त्रिशूल है, ये शस्त्र में आते हैं। हाँ, यहाँ पे माताओं को है पूरा। शास्त्र अनुसार उन्हें यज्ञ करने की दीक्षा प्रदान की। उनकी राष्ट्रीय यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागमुनि, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, किन्नर, चारण आदि सभी राजा रानियां उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने सबकी उपस्थिति में राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण कराया। अब सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए। सभी अपने अपने मत दे रहे थे। तब सहदेव ने कहा, भ्राता श्री यदुवंशी शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही है। सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ अग्र पूजा के योग्य है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है और ये सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में विराजमान है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। सभासदों, मैं कहां तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र, एक रस और अद्वितीय ब्रह्म है। उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। वे सभी विकारों से रहित हैं। वे आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत इन्हीं के अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपादन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। परीक्षित, धर्मराज, युधिष्ठिर की सभा में जितने भी सत्पुरुष उपस्थित थे, सभी ने एक स्वर से सहदेव की बात का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने सभी की सहमति से फिर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे और उनके चरण अमृत को अपने शीश पर धारण किया। उन्होंने भगवान को बहुमूल्य पीले रेशमी वस्त्र और आभूषण समर्पित किए। सभी लोगों ने भगवान की जय जयकार की और पुष्प वर्षा की। परीक्षित उस समय अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देखकर मन ही मन उड़ रहा था, यानी दुखी हो रहा था, जल रहा था, दुखी हो रहा था। ये कारण क्या है? जब शुभता आती है ना, अशुभ को अच्छा नहीं लगता। कोई सही कार्य करो, रावण जैसे को अच्छा नहीं लगेगा, दुर्योधन जैसे को अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सबको अच्छा लग रहा, लेकिन इसको जलन हो रही है। उसको कहीं से भी गलती निकाल, बार बार अगर आपको गलती निकालने की इच्छा हो ना, मुझे माफ करना, फिर आप शिशुपाल से कनेक्टेड हो। यही कर रहा और तो क्या कर रहा, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ईर्ष्या से उसका हृदय जला जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुन सुनकर वह क्रोधित हो उठा और अपने आसन से खड़ा होकर वह बड़ी निर्भयता से, दुष्ट आदमी बड़े निर्भय होते हैं, अंदर से डरे हुए होते हैं, बाहर से निर्भय लगते हैं, होते नहीं है। पापी इंसान अंदर से इतना डरा हुआ होता है जिसका कोई हिस्सा भी नहीं है, लेकिन बाहर से लगेगा कोई डर ही नहीं है। और सच्चा इंसान बाहर से लगता है डरता है और अंदर से एकदम निर्भय होता है। देख लेना जाके कहीं। निर्भयता, आसन से खड़ा होकर वह बड़ी निर्भयता और अशिष्टता से भगवान को अपशब्द कहने लगा। उसके कठोर वचनों को सुनकर सारी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। पांडव और अन्य नृपति गण क्रोधित उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने हाथ के संकेत से सभी को शांत रहने के लिए कहा। शिशुपाल कह रहा था, सभासदों, ये बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के सागर ऋषि मुनि उपस्थित हैं, परंतु उनकी उपेक्षा करके आप लोग बालक सहदेव के कहने पर इस कुल कलंक ग्वाले की अग्र पूजा कर रहे हो। अच्छा, ये गलती निकालने वाला कहेगा, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? इसको बाकी सब अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये सब कृष्ण के भगत हैं। कौन से भगत को अपने बाप का यानी अपने परमात्मा का अपमान सहन होगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगा ये जो बकवास कर रहा था।
यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। भीष्म पितामह के लिए कहा गया, भीष्म पितामह बोला कृष्ण जहाँ बैठा होगा वहां मैं कैसे पूजा कर सकूं, वो मेरा परमात्मा है भाई। ये समझने वाला इंसान हो, आनंद आ जाए। परंतु उनकी उपेक्षा करके आप लोग बालक सहदेव के कहने पर कुल कलंक वाले की अग्र पूजा कर रहे हो। क्या कोई कौवा यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न कोई श्रेष्ठ कुल, सारे धर्मों से यह बाहर है। अब ऐसे भगवान धर्मों के बाहर तो कुछ ये सच तो कह रहा है, अनजाने में ही कह रहा है, लेकिन सच कह रहा है। वे अलग ही है, सही बात। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके यह मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है, सब गुण ही उसी में है, कैसे गुण नहीं है? ऐसे में यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? परीक्षित जब बहुत देर तक शिषपाल इस प्रकार भगवान को बुरा भला कहता रहा और अपशब्दों से वहां उपस्थित लोगों को क्रोध भड़काता रहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। ये 100 गालियां दी गई थी, पूरे 100, और 101 गालियां निकली। वहां पे कृष्ण ने अपना चमत्कार करके दिखाया। लेकिन इसकी बुआ थी, शिषपाल की जो माँ थी वो इसकी बुआ थी, और उन्होंने कहा था कि 100 गुना मैं तेरे बेटे के माफ करूंगा, जहां 100 पूरा हुआ। अच्छा, ऐसे संत महात्मा कहते थे कृष्ण को बाबा ये शिषपाल गाली देता रहता था, लेकिन हिसाब किताब रखता था कि 99 गाली दे के फिर भाग जाता था। उसको मालूम है 100 के ऊपर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन उस दिन वो जोश में भूल गया, 101 गाली निकल गई। एक संत किसी ने कह रहा था, बोले बहुत बढ़िया है, बोले जब भी हिसाब किताब अपने पास वो रखता था, ये बड़े बड़े पापी होते ना अपने पास हिसाब किताब रखवाते, बोले भाई गिनते जाना और 100 पूरा हो जाए इससे पहले हाथ देख देना। लेकिन उस बार उसने गुस्सा वाला बोला होगा, हिसाब किताब करने वाला, लेकिन किसने ध्यान नहीं दिया होगा। उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई और गुस्से में इंसान कुछ भी कर लेता है। 100 गालियां के ऊपर चली गई, एक गाली जहां ऊपर हो गई, कृष्ण ने चक्र चला दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। शिषपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। तभी सभी ने देखा कि शिषपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। उसकी सदगति के उपरांत चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा आदि देकर उनका सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ पूरा किया। उसके बाद युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ली और अपनी रानी और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की और प्रस्थान करे। अब भगवान वहां पे जाएं, हम अपने घर पे जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।